केवल नरेंद्र मोदी जी का सम्मान नहीं है, देश के 130 करोड़ लोगों का सम्मान है जो आज दुनिया में मिल रहा है। एक आत्मनिर्भर भारत की काम ये हमारे देश ने किया। ये ताकत है भारत की। आज दुनिया क्या कह रही है? 21वीं सदी भारत की सदी है। भारत को हेय दृष्टि से देखते थे, आज बाइडेन को भी कहना पड़ रहा है कि मोदी जी आप तो इतने लोकप्रिय हैं, मुझे ऑटोग्राफ देंगे क्या? ये ताकत भारत। ये जो आज नरेंद्र मोदी जी को दुनिया हमारी हंसी उड़ाई गई कि कोरोना थाली बजाने से भागेगा, कोरोना लाइट जला के दिखाने से भागेगा, हंसी उड़ाई गई। और पूरा देश नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में एकजुट हुआ और देश के प्रधानमंत्री फ्रंट में आकर उस महामारी का मुकाबला किया। मोदी जी कहते हैं कि मेरे देश के 130 करोड़ मेरे भाइयों और बहनों, इस देश को अपना परिवार मानकर सेवा किया, देश को कहां से कहां लेकर खड़ा कर दिया। आप कल्पना करें, कोरोना की महामारी उससे बड़ा उदाहरण नहीं है दुनिया में, भारत की ताकत का उससे बड़ा उदाहरण नहीं है। जब कोरोना की महामारी की शुरुआत हुई, दुनिया के विशेषज्ञ ये कह रहे थे कि इस कोरोना की महामारी से भारत देश तो शायद नहीं बचेगा। 2014 से पहले देश की राजनीति और देश के बारे में किसी से जब आप चर्चा करते, अरे ये तो कुछ नहीं होना है, देश तो ऐसे ही चलेगा, इस देश का कुछ नहीं हो सकता, इस देश में कोई ठीक नहीं होगा। आम व्यक्ति के मन में निराशा का भाव था, आम व्यक्ति दुखी था, परेशान था, क्योंकि सरकार आम लोगों की चिंता नहीं कर रही है, चिंता नहीं करती थी आम लोगों की। देश की चिंता उस सरकार को नहीं थी, वो सरकार एक परिवार की चिंता में लगी थी, वो सरकार अपने लोगों के लिए बनी थी, आम जनता के लिए, देश के लिए वो सरकारों ने काम नहीं किया। के विशेषज्ञों से बातचीत करना, उसकी योजना बनाना। आज निष्पक्ष भाव से एक समझदार देशभक्त नागरिक के नाते आप सोचें, इतने बड़े देश में उस कोरोना की महामारी से देश को निकालना कितना कठिन काम था। कोरोना का वैक्सीन बनाना था। अब तक हमारे देश में ऐसे जो टीका होते थे वो 15 साल, 20 साल, 25 साल बाद बनता था, लेकिन देश के 130 करोड़ लोगों को टीका लगाया, वह भी दुनिया में पहला देश, एकमात्र देश जिसने मुफ्त में टीका लगाया अपने देश के लोगों को, 3 टीका। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव से थोड़े दिन पहले, 3-4 महीने पहले, मैं अपनी कॉलोनी के 7-8 परिवार की एक मिनट भैया, थोड़ा सा बात हाँ एक मिनट साइड में बोलो एक चलिए, जय श्री राम। आराम से, एकदम आराम से। अच्छा चले जा, थोड़ा देखा था भाई, कोई नहीं हुआ आज। गगन भाई एक आ जाओ आओ भी आओ रोल। को छत्तीसगढ़ की जनता ने गंभीरता से नहीं लिया, तो आप भी गंभीरता से
पिछले 10 सालों में नरेंद्र मोदी जी ने जो काम किया है, एक तरफ जहां गांव गरीब और किसान की तरक्की और बेहतरी हुई है, 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए, हर घर में शौचालय निर्माण का काम, 11 करोड़ परिवार में शौचालय, 4 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री आवास, ऐसे जो कल्याणकारी योजनाएं हैं, तो गांव गरीब और किसान का कल्याण हुआ है। आर्थिक रूप से देश मजबूत और सशक्त हुआ है। हम दुनिया के 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बने हैं। दुनिया में भारत का मान सम्मान गौरव बढ़ा है। ये सारी उपलब्धियां नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुई है। आज कांग्रेस के पास न नेतृत्व है, न नीयत है, न विश्वसनीयता है। इनके पास कोई मुद्दे नहीं है और इसलिए इस प्रकार की बातें करते हैं। कांग्रेस ने 1 लाख रुपए देने की बात कही। कांग्रेस कुछ भी वादा कर ले, कांग्रेस के वादों को जनता ने बार बार परखा है, बार बार तौला है। ये कांग्रेस पार्टी वादे, झूठे वादी करने में माहिर है। छत्तीसगढ़ में कितने उदाहरण, कहा था 2 साल का पुराना बोनस देंगे, नहीं दिया। माताओं बहनों को कहा था 500 रुपया महीना देंगे, नहीं दिया। कितने उदाहरण बताओ। और इसलिए कांग्रेस के झूठे वादों पर न प्रदेश की जनता न देश की जनता आने वाली है। देश और प्रदेश की जनता को मोदी के नेतृत्व पर भारतीय जनता पार्टी पर ही भरोसा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है और ये मोदी की गारंटी है। और मोदी की गारंटी मतलब गारंटी के पूरा होने की गारंटी, जो हमने छत्तीसगढ़ में भी देख लिया है। आज चुनाव की रणभेरी बज चुकी है। छत्तीसगढ़ के 11 लोकसभा का चुनाव 3 चरणों में होना है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने सभी 11 प्रत्याशी चुनाव के मैदान में उतार दिए हैं। विधानसभा चुनाव के तुरंत बाद भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव की तैयारियां प्रारंभ कर दी थी। हमारी मंडलों की बैठक हो गई और विधानसभा कार्यकर्ता सम्मेलन की तैयारी कर रहे हैं। सोशल मीडिया की टीम को एक्टिव कर रहे हैं। तो हम पूरी तरह से चुनाव की तैयारी में जुट गए हैं। कांग्रेस आज डरी हुई है, घबराई हुई है। केवल 5 सीटों पे प्रत्याशी तय हुए हैं, 6 पर अभी होना शेष है। कोई कांग्रेस के टिकट लेने को तैयार नहीं है, कांग्रेस के छाप पर लड़ने को कोई तैयार नहीं है, क्योंकि सबको पता है कि आज छत्तीसगढ़ की जनता नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़ी है और छत्तीसगढ़ की 11 की 11 सीटें नरेंद्र मोदी जी की झोली में डालने के लिए आज छत्तीसगढ़ की जनता तैयार है और निश्चित रूप से 11 की 11 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीते। सरकार में आने के बाद 1 लाख रुपए की भाजपा के पास मोदी के चेहरे के अलावा